तू जो जा रही है ना वो मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ। तू मुझे अब तैयबा के खिलाफ भड़काना चाह रही है। अरे मैं तेरी चालों को अच्छी तरह समझ गई हूँ, मगर तू भी कान खोल के सुन ले मेरी एक बात। मैं अपने बच्चे का दोबारा से घर नहीं उजड़ने दूंगी। मैं तेरी कोई चाल अब कामयाब नहीं होने दूंगी। कम बकत। अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया कि अब तुम मेरी दुश्मनों की लिस्ट में नहीं हो। क्या मतलब? क्या है ना तैयबा कि अब तुम्हारे पास कुछ ऐसा बचा नहीं और अब तुम काबिले रहम हो। शुक्र है खुदा का आपने खुली फिजा में सांस तो ली, वरना आप तो खुद को कमरे में ऐसे बंद रखती हैं जैसे अपने घर में कैदी हो। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं अभी तक इस बात का फैसला नहीं कर सका हूं कि मुझे आपको क्या कहना चाहिए। बीबी जी, ठीक नहीं लग रहा। मेरा ख्याल है मुझे आपको आपके नाम से मुखातिब करना। मेरा मतलब है हम अच्छी दोस्त बन सकते। अगर आप मुझ पे भरोसा करके अपना सारा दुख मुझसे शेयर करें, मैं आपके भरोसे पे खरा उतरूंगा। मैं आपको सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ, आपके तमाम दुख, तमाम तकलीफों को खत्म कर देना चाहता हूँ। जिंदगी पहले कौन सी आसान थी जो अब कमजोरी व शक का दौरा भी पड़ने लगा। जिस दिन से उस डॉक्टर ने उन्हें ये क्या बता दिया कि वो बाप नहीं बन सकते, तब से मेरी जिंदगी जहन्नुम बना के रख दी है। पता नहीं मुझे बिला वजह सजा देके उन्हें क्या हासिल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप जल्दी घर आ गए। काश जल्दी आ गया होता। क्या तुम हर वक्त काम करती रहती हो? आप जानते हैं सादिर कि मुझे घर गंदा बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ हाँ जानता हूँ, एक्चुअली तुम्हें फारिग बैठना पसंद नहीं है। आई एम सॉरी सादिर, मुझे नहीं मालूम था कि आप जल्दी घर आ जाएंगे। मेरी तो कोशिश थी कि मैं घर का सारा काम आपके आने से पहले पहले खत्म कर लूं, लेकिन आपने आके मुझे सरप्राइज कर दिया। मेरी प्यारी और अच्छी बीवी, असल सरप्राइज तो तुम्हें मैंने अभी दिया ही नहीं। अच्छा, तो फिर असल सरप्राइज क्या है? ये देखो, ये क्या है? ये तुम्हारी दुआओं की वजह से कंपनी ने मुझे बोनस दिया है। वाओ, रियली? असल सरप्राइज तो ये था। अब इस बोनस की खुशी में मुझे क्या मिल रहा है? जो तुम चाहो। अच्छा तुम ऐसा करो कि जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हें मैं तुम्हारी मर्जी की शॉपिंग करवाऊंगा। आज मैं आपकी पसंद की शॉपिंग करूंगी और आप मेरी पसंद की शॉपिंग करेंगे। जैसे तुम खुश। थैंक यू सो मच। मैं बस अभी 5 मिनट में रेडी होकर आई।
तू यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही है? ये तूने घर का क्या हाल बना रखा? कमरू, मेरा हाथ जल गया, ये देखें। हाथ जल गया? ड्रामे शुरू। तुझे पता नहीं कि तेरा शौहर जो है वो थका हारा आया है और उसके साथ तू बहाने कर रही है। चल, भूख लगी है, खाना लेके आ। खाना। कमरू जी, मेरा हाथ जल गया था इसलिए मैंने कुछ पकाया नहीं है। आप ऐसा करें, मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं। खबरदार, जो आज के बाद से तेरे जुबान पर किसी भी डॉक्टर का नाम आया, आज के बाद से तेरी लुगत में डॉक्टर का नाम टाइम टाइम फिश। आइंदा अगर डॉक्टर का नाम लिया ना तो तेरा गला दबा दूंगा। कमरू जी, पी कर आए क्या? ऐसा? या अल्लाह। सिर्फ 2 छोटे छोटे बस गुड़ुप गुड़ुप गुड़ुप। चल, खाना ले गया। चल। लंगड़ी होके चलोगी तो और मजा आएगा। खाना खाना। हेलो। हाय अनु डार्लिंग। मैं अभी तुम्हें ही सोच रहा था। अच्छा, लगता तो नहीं कि तुम मुझे पाकिस्तान में मिस करते हो। अरे 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 अरे, तुम मुझ पर यानी कि अपने हसीब पर शक कर रही हो? हैं? बाय द वे, तुम मेरे बारे में सोच क्या रहे थे? अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग सुन रहा था। अच्छा, तो अब मेरी याद के लिए जनाब को मेरी फेवरेट चीजें ढूंढनी पड़ती हैं, अदरवाइज तो मेरे बारे में सोचते भी नहीं होगे, है ना? कैसी बातें कर रही हो अनु? ये हो सकता है कि मैं तुम्हें याद ना करूं? अगर ऐसी बात है तो फिर आ जाओ ना मेरे पास फौरन। क्या हो गया अनु, तुम थोड़ा सब्र और नहीं कर सकती? देखो, अभी पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ मेरे नाम पे हुई है, प्रॉपर्टी सेल करना भी बाकी है। ये बात मैं पिछले कई महीनों से सुन रही हूँ। Why don't you understand? मैं यहाँ पर बहुत परेशान हूँ। I don't know, बस किसी तरह से भी मुझे कुछ अमाउंट सेंड करो। अच्छा ओके ओके, परेशान ना हो, मैं आज ही 2 लाख रुपए तुम्हें ट्रांसफर करवा देता हूँ। What? Are you serious? 2 lakhs? इसमें क्या होगा? ये मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, I am in Dubai. Send me at least 5 lakh. अनु, 5 लाख? यार ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो, मुझे यहाँ के एक्सपेंसेस भी देखने होते हैं। मुझे नहीं मालूम, कुछ भी कीजिए लेकिन मुझे सेंड कीजिए, अदरवाइज मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ये लड़की भी ना फौरन ही नाराज हो जाती। ठीक ही कहा किसी ने, जब खुदा हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। मैंने सोचा था तुमसे शादी करके एक मुतमईन जिंदगी गुजारूंगी, मगर तुम अदिल बहुत ही कम हिम्मत वाले निकले। कम से कम मेरी बात तो सुन लेते। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी खुशियों को। नजर किसकी हो सकती है? नब्बो आपा के अलावा और कौन हो सकता है? वही है हासिदाना नजरों से जो देखती रहती है मुझे। लगता है जल्दी उनका बंदोबस्त करना पड़े, इस घर से उनको दफा करना पड़े। वो तो मैं कर ही लूंगी, मगर इस हारून का क्या करूं जो दिन ब दिन नीलों के बहाने इस घर में अपने पैर जमा रहा है। मेरा ख्याल है कि मुझे इस सिलसिले में अम्मा से बात करनी चाहिए। हाँ, उन्हें समझाना बहुत जरूरी है कि ये हारून अच्छा बंदा नहीं है।
हाँ, ये ठीक है। वैसे भी अदील की अम्मा उसके जाने के बाद मेरी बड़ी हमदर्द हो गई। इस हारून को तो मैं रोक ही लूंगी, फिर इस घर के लोगों से भी निमट लूंगी। तैयबा, अब जो करना है तुझे ही करना है, क्योंकि अम्मी तो अब तेरी मदद के लिए आने वाली है नहीं। कमरू, हाँ पहले मुझे दवाई ला दें। अगर डॉक्टर के नहीं ले जा रहे तो घर पे ही दवा ला दें, कम से कम जख्म पे तो लगा लूंगी। बकवास बंद कर। 24 घंटा फरमाइशें करती रहती है। मैं तेरा बाप का मुलाजिम नहीं हूँ जो तेरी हर फरमाइश पूरी करूँ। कमरू, आपको मुझ पर, मेरी हालत पर रहम नहीं आता? आप ये ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। अब मैं तुझसे पूछूं कि क्या ठीक है और क्या गलत? आप मेरे साथ इसलिए इतना बुरा कर रहे हैं ना कि मेरा कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन याद रखें कमरू जी, खुदा जुल्म करने वालों को माफ नहीं करता। आप जिस तरह मुझसे बेरहमी से पेश आ रहे हैं, देखिएगा कि खुदा इसका बदला जरूर लेगा। बात सुन, तू क्या समझ रही है कि मैं तेरे बद्दुआओं से डर गया? मुझे डर लगने लगा। बात सुन, तू सिर्फ बातें बना सकती है, तेरे बस में अब कुछ नहीं रहा। करके तो अब मैं तुझे दिखाऊंगा एक कम उम्र और खूबसूरत लड़की से शादी। हाँ हाँ, जैसे सारी कम उम्र और खूबसूरत लड़कियां आप ही के तो इंतजार में बैठी है ना। बेवकूफ औरत, जितना पैसा मेरे पास है ना, कोई भी लड़की मुझसे फंस सकती है। बात करती है। नीलो, आराम से खा। अस्सलामुअलैकुम अम्मा। हाँ, वालेकुम अस्सलाम बेटा। मुझे भी नाश्ते के लिए बुला लेती हैं आप? बेटा, नीलू गई थी तुम्हें उठाने के लिए, लेकिन तुम बेखबर सो रही थी, तो इसने तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। हाँ भाभी, तुम ना सो रही थी तो मैंने सोचा कि तुम्हारी नींद क्यों खराब करूं, इसीलिए मैंने ना तुम्हें उठाया नहीं। और वैसे भी ना अब तो मैं तुम्हारा ख्याल कर रही हूँ ना, तो मेरी हारून के साथ शादी जो करवा रही हो। अब यहाँ बैठी पटर पटर बातें ही करती रहेगी या भाभी के लिए नाश्ता भी लेकर आएगी? जा जल्दी से नाश्ता लेकर आ। अभी लाई अम्मा। अम्मा, आपसे जरूरी बात करनी थी। हाँ बेटा, बोलो। आप नायला की शादी कुछ ज्यादा जल्दबाजी में नहीं कर रही? हेलो बेटा, ये भी बहुत ही अजीब बात हो गई ना। अब पहले तो तुमने नीलो को सुहाने सपने दिखा दिए और अब ऐसी बातें कर रही हो। एक्चुअली हारून एक अच्छा लड़का नहीं है। मेरी अम्मी को तो वो शुरू से ही पसंद नहीं है। हमेशा टिम्मी को मना करती थी कि उससे दूर रहो, इसलिए आपको कह रही हूँ। हैं? अब फरहत बहन को उसमें क्या बुराई नजर आ गई जो हमें नजर नहीं आ रही? भाई सीधी सी बात है, तुम तो ना सीधी सादी उसकी शादी करने की तैयारियां करवाओ बस। अरे नीलो, ले आ नाश्ता, कहाँ रह गई? जी अस्सलाम वालेकुम। किससे मिलना है आपको? ये घर मिस्टर हसीब का है। जी उन्हीं का घर है। हाय, आई एम अनम, मिस्टर हसीब की कोलीग हूँ। आई मीन थी यूएई में। अच्छा अच्छा, मैं अजरा, हसीब की वाइफ। आए ना, बैठे प्लीज। श्योर। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। एक्चुअली मुझे एक ज़रूरी काम के लिए पाकिस्तान आना पड़ा, तो मैंने सोचा क्यों ना मिस्टर हसीब से भी मिल लूँ। बहुत अच्छा किया आपने। बस हसीब आते ही होंगे ऑफिस से। आप चाय लेंगी या कॉफ़ी?
चाय। मैं बस अभी 2 मिनट में चाय लाती हूँ। पहली बीवी के लिए इस कदर खूबसूरत घर लिया हुआ है और मुझे उस छोटे से अपार्टमेंट में जो कि रेंट में है वहां रखा। हैरत है, इतनी खूबसूरत लड़की अचानक यूं अपने किसी पुराने कलीग से मिलने चली आई, और वो भी मुल्क से बाहर से। ये अजीब बात है। इसके लिए हसीब इतने इम्पोर्टेंट हो गए कि ये उनसे मिलने के लिए चली आई, जबकि हसीब ने तो कभी उसका जिक्र भी नहीं किया मुझसे। मैं चाय के साथ कुछ और करूं या नहीं? मेरा ख्याल है डिनर तक तो रुकेगी। ये हसीब से इतनी क्लोज है कि वो उसे रोक लेंगे। खैर, अब इतनी दूर से आई है, खाना तो खिलाना ही चाहिए। पूरा फ्रिज खाली हो चुका है, शायद गोश्त रखा हो। ना कोई सब्जी है और ना ही गोश्त। अब क्या पकाऊं? या अल्लाह, ये कमरों पर कैसा भूत सवार हो गया है। बस लगता है जैसे मुझे मार देने की कसम खा रखी है। नगीना, नगीना, नगीना बहन। अरे अफशीन, तुम कैसे आई? देखो, मेरा शक बिल्कुल यकीन में बदल गया ना। मैं 3 दिन से सोच रही थी कि तुम क्यों नहीं आ रही हो। कमरुद्दीन तुम्हें जरूर ताले में बंद करके गया होगा। हाँ वो तो ठीक है, मगर तुम अंदर कैसे आई? अरे तुम भूल गई, तुम्हारे घर की एक चाबी मेरे पास भी है, बस उसी से मैं आई हूँ। अच्छा, बैठो। अच्छा, मुझे तो याद ही नहीं रहा। खैर, बहुत अच्छा है कि अफशीन तुमने यहाँ आ गई, वरना मुझे तो लग रहा था कि मैं इस कैद खाने में घुट-घुट के मर जाऊंगी। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन, ऐसी मायूसी की बातें नहीं करो। वैसे बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? बेहतर है, बस जी रही हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। वैसे अनम, आप किस पोस्ट पर थी हसीब के ऑफिस में? वो मैं अरे लीजिए, हसीब भी आ गए। तुम यहाँ कैसे? कैसे हैं आप? अरे, आप अपनी कुलीग को देखकर इस कदर सरप्राइज क्यों हो रहे हैं? लगता है पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? मैं वही अनम हूँ जो आपके साथ ऑफिस में काम किया करती थी। अरे हाँ, याद आ गया मुझे। हाँ, याद आ गया। अब बहुत बदल गई हैं आप। और पाकिस्तान कब आई आप? अभी बस एयरपोर्ट से सीधा आपकी तरफ ही आ रही हूँ। अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अब अजरा, खाना पीना इनका? जी जी, खाना तो हो जाएगा। पहले आप हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाएं। व्हाई नॉट? लेकिन मुझे मेरा रूम तो दिखा दें। रूम? ओके, अगर आपको मेरा यहाँ पर रुकना पसंद नहीं है तो इट्स फाइन, मैं किसी होटल में चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका अपना घर है, आप आराम से ठहर सकती हैं। थैंक यू। आ जाए, मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ।
Oh really? You are fabulous, हसीब. I knew it कि तुम सारी अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे. हाँ कर दी। अब खुश? खुश? खुश नहीं, बहुत खुश हूँ. थैंक यू. जी जी जी, मैं खाना ले आई, बस ये आ गया खाना, ये ले, ये ले। ये क्या है? ये वो क्यूब है। ये कौन लेके आया है? तेरा कौन सा ऐसा यार है जो बंद घर में भी तुझे क्यों सप्लाई कर रहा है?